तो चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। और बेटा बहुत दिन बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं। बहुत दिन बाद इस चैनल पर वापसी हुई है और आपके सामने एक वीडियो आ रहा है। आज का वीडियो रिकॉर्डेड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वीडियो आपको रिकॉर्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। और आज हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे प्लानिंग क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। और आज जैसा कि सीजन प्री की आपके आंसर की भी आ गई है, अपना अपना स्कोर आपने चेक कर लिया होगा। मेरे पास भी बहुत मैसेज आ रहे हैं फ्रेंड्स के, तो चिंता ना करें। जितने भी बच्चों के 115 और 120 से ऊपर हैं वो सेफ जोन में हैं और वो अपने मेन की तैयारी पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा आप अपनी डेट का भी देख रहे हैं, किस डेट को आपका पेपर हुआ है, आपकी शिफ्ट हार्ड थी या नहीं थी। यदि ऐसा है तो 115 वाले नंबर भी दिक्कत ना लें, क्योंकि 10 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। बच्चे यही आपको याद रखना है और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी के साथ नहीं रहना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो चलिए आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इतने दिन बाद हमारी वापसी इस चैनल पे हुई है। बाकी आपसे मिलता हूँ वैसे तो मैं यूट्यूब पर, लेकिन इस चैनल पर नहीं। चैनल होता है तैयारी करो। आज मिलेंगे रीजनिंग में दिलीप शर्मा पर। आज वापसी हुई है, क्यों, क्या रीजन है, हम इस पर क्या लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत कुछ बड़ा लेकर आए हैं। आपको एक सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स बाई, और आगे मेरा नाम लिखा हुआ बेटा। यानी कि हमारी क्या प्लानिंग है। सबसे पहले कि आज हम आपके सामने एक लॉन्च कर रहे हैं बैच, जिसका नाम है रुद्रा। यदि मैं पूरा ही लिखना चाहूँ इसको तो रुद्रा बैच, रुद्र बैच कह सकते हैं। रुद्र बैच है बेटा। चलिए, तो रुद्र बैच में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या होगा रुद्र बैच और किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें होगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं आता है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो याद रखें कि जो रीजनिंग है, यदि आप इसमें जीरो भी हो तो भी चिंता ना करें। जैसा कि लास्ट बैच जो हमारा था 0 to हीरो बैच, और वहाँ मैंने जीरो से हीरो बनाने के लिए जो आपके लिए एक चलाया था, और वो बनाकर ही आपको छोड़ा था। वो जीरो से उठाया था और हीरो बना के छोड़ा था। और आपके द्वारा उस बैच पर जो रेस्पॉन्स दिया गया, आपके कमेंट जो है वो बिल्कुल सराहनीय है। उनसे मुझे दोबारा पॉजिटिव एनर्जी मिली है और मैं आपके लिए ला पाया हूँ रुद्रा बैच। रुद्रा बैच कह दें, रुद्र बैच कह दें, ये नाम मुझे अचानक से सूझा, क्यों ना ऐसा नाम रखा जाए जो एक खतरनाक नाम हो, रुद्र नाम या रुद्र नाम। और आपको पता है रुद्र रूप क्या होता है, शिव जी यानी महाकाल। तो महाकाल की कृपा से हम ये बैच शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का, 0 to हीरो बैच। तो सबसे पहले जितने स्टूडेंट्स हमारे 0 to हीरो बैच से पढ़ करके सिलेक्शन की ओर अग्रसर हुए, सेलेक्ट हुए, या वो सीपीओ में, हाँ वो एसआई पोस्ट पर हुए, या वो आपके फिर जीडी में हुए हों, चाहे सीजीएल में हुए हों, चाहे फिर वो बैंक में हुए हों, तो कई बैच हुए। अब बारी बारी आपसे मिलवाया भी जाएगा, उनको चिंता ना करें। अब जैसे ही मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया है, अब इतना भी याद रखें कि इस चैनल पर वो बच्चे भी आएंगे जो इस चैनल से क्या है सेलेक्ट हुए हैं। वो यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने आएंगे, कुछ आपसे अपनी प्लानिंग डिस्कस करने आएंगे कि आपको तैयारी कैसी करनी है, सब कुछ होगा। तो रुद्रा बैच की बात कर लें तो रीजनिंग हम 0 to हीरो बैच जैसे हमने किया, उसी प्रकार से रुद्रा बैच है। यदि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो आपका इस बैच में स्वागत है। और बेसिक से पढ़ा करके आपको टॉप तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। यानी चिंता ना करें, मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ आपके सिलेक्शन के लिए। बस आप मेरे साथ मेहनत के लिए तैयार हो जाएं। और याद रखें कि आज की क्लास तो आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्ड मिलेगी, लेकिन हमारी डेली क्लास जो चलेगी वो रीजनिंग की क्लास डेली चलेगी। क्या क्या बेटा, किस टाइम पर चलेगी? रीजनिंग की क्लास डेली होगी बेटा। संडे ऑफ हो सकता है यदि मैंने चाहा तो, पक्का नहीं है। ठीक है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा कि 9 PM 9 PM to 10 PM आपको डेली ऑनलाइन आ जाना है। यानी कि जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लास है वो कल, यानी कल आपकी डेट होगी क्या, एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। कल आपकी डेट होगी 11 नहीं 5, सॉरी 5 अक्टूबर कल आपकी डेट होगी। यानी 5 अक्टूबर यदि आपकी डेट होगी कल, तो या तो कल से या फिर 6 या 7 अक्टूबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम पर खबर मिल जाएगी। यदि आप थोड़ा सा भी, यदि आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं
कि आपको एक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने, ज्वाइन कर रखा होगा, और नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली क्लासेस की पीडीएफ वहीं पर मिलने वाली है। और जब वहाँ पर मिलेंगी तो आपको चैनल क्या करना है बेटा, वो चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसका नाम है, मैं आपको बता दूंगा जिस चैनल से आप मुझे जुड़ सकते हैं, उन सब प्लेटफॉर्म के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यानी ये इसी नाम से सारे सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो बने हुए हैं। टेलीग्राम चैनल है। आपका जो इंस्टाग्राम चैनल है वो भी इसी नाम से है, यहाँ पर आपको शॉर्ट्स मिलते हैं, आपको इसी नाम से रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा के नाम से ही चैनल मिल जाएगा। जो फेसबुक पे जहाँ पर आपको पोस्ट मिलती हैं वो भी इसी नाम से है, रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। और याद रखना, जो हमारा डाउट का जो ग्रुप है जहाँ आप अपने डाउट दे सकते हो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, डाउट सॉल्विंग जो ग्रुप है उसका नाम है दिलीप्स रीजनिंग डाउट सॉल्व। यदि आप रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा चैनल पर जाओगे और आप उस पर डिस्कशन पे वो करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको सीधा यही खुलेगा, दिलीप्स रीजनिंग डाउट सॉल्व। इसी ग्रुप में खुलोगे, यहाँ आप ज्वाइन कर लोगे, अपने डाउट आप यहाँ डाल सकते हो, और किसी जो अन्य बच्चों के डाउट्स आते हैं उन्हें आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है भाई, इसलिए ये हमारे क्या है, ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है, तो इनको आप कर लोगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अपना सिलेबस क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं डिस्कस ये कर लूँ कि आप किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं। देखें बेटा, समझे, मैं सिलेबस में डिस्कस कर लूंगा, आप चिंता ना करें। पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि पेपर कैसे आएगा, और एसएससी में पेपर कैसे आता है, सीजीएल में, सीपीओ में भी आता है, सब की बात कर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम एसएससी करेंगे, फिर हम बैंक की करेंगे, फिर हम रेलवे या स्टेट एग्जाम की भी करेंगे। अच्छा, ये जो कोर्स जो रुद्र बैच जो आया है वो मैं आपके लिए बता दूं कि रुद्र बैच सभी एसएससी के एग्जाम्स, सभी बैंक के एग्जाम्स, रेलवे के सारे एग्जाम्स, सभी स्टेट्स के एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी सीसेट का जो पेपर है जिसमें रीजनिंग आती है उसको भी कवर करेगा। यदि आप ये बैच पूरा पढ़ते हो तो आपको रीजनिंग के लिए किसी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं 2 सीट दूंगा। एक सीट तो वो होगी जो क्लास सीट होगी, आपके लिए मिल जाएगी पहले ही। दूसरी सीट वो होगी जो आपके लिए असाइनमेंट सीट कह सकते हैं, क्वेश्चंस की जो सीट आपको मिलेगी वो दूसरी सीट होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए भाई, यदि मैं एसएससी की थोड़ी सी बात कर लूँ आपसे, यदि एसएससी और स्पेशल में सीजीएल की ही पहले बात कर ली जाए, सीजीएल या सीएचएसएल लगभग पैटर्न एक जैसा होता है। यदि बात करें तो प्री में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखें कि प्री में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो 100 क्वेश्चन है वो 200 नंबर के होते हैं। कितने के होते हैं बेटा? वो 200 नंबर के होते हैं। और 200 नंबर में ये बात कर लूँ, पहले बात कर लूँ मैथ की आपसे, तो मैथ के भी 25 क्वेश्चन, यानी कि सभी का वेटेज सेम है बेटा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मैथ भी बेटा कितने, 50 नंबर। मैं सेकंड बात कर लूँ बेटा, सेकंड बात हम अपन रीजनिंग की बात करेंगे, और रीजनिंग में भी बेटा आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये भी बेटा कितने के, ये भी बेटा 50 नंबर। मैं तीसरी बात कर लूँ आपसे जीएस की। जीएस के लिए भी कुछ आपके लिए खास है, वो भी आपको पता चल जाएगा इसी चैनल पे, थोड़ी देर बाद बता दिया जाएगा आपको कि हम जीएस के लिए क्या कर रहे हैं। और इंग्लिश की मैं बात कर लूँ बेटा, इंग्लिश में भी आपसे क्या है, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 नंबर का आता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से सीजीएल प्री होता है या सीएचएसएल प्री इसी प्रकार से होता है, यानी 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के आते हैं। यही थोड़ी यदि मैं मेंस की बात कर लूँ नीचे, कि मेंस की बात कर ली जाए सीजीएल मेंस की, तो आपको इतना याद रखना है, जब मैं सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, तो मेंस में क्या होता है कि मेंस में आपके मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा। रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग के भी आपके बेटा 30 क्वेश्चन आते हैं। और जीएस की बात कर ले अपन, तो जीएस के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। और मैं बात कर लूँ बेटा आपसे इंग्लिश की, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन हम कह सकते हैं, लेकिन 45 क्वेश्चन भी कह सकते हैं, 45 क्वेश्चन आते हैं। जो 10 क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, वो आपके थोड़े 45 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होता है, अब गुणा 3 कर लेंगे। ठीक है, जो भी नंबर आपके आते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, टाइपिंग का भी होता है और कंप्यूटर का पेपर होता है। ठीक है, तो ये हिसाब से आपका मेंस होता है। तो सीजीएल की बात में, मैं जीडी की बात कर लूँ बेटा, तो यही समझे
और अपन एसएससी का पेपर को टारगेट कर रहे हैं। यदि मैं जीडी की बात कर लूँ तो 20-20 क्वेश्चन चारों से आते हैं, लेकिन वहाँ आप हिंदी और इंग्लिश को चूज कर सकते हो। यदि आप हिंदी भाषा में है तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। तो सीजीएल मेंस का मैंने आपको बता दिया, जीडी का ये होता है। यदि आप सीपीओ की बात कर रहे हैं तो सीपीओ में चारों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं बेटा। कितने आते हैं सीपीओ में? चारों के 50 क्वेश्चन आते हैं, समझ गए भाई? यानी कि कितने क्वेश्चन आते हैं सीपीओ में? 50-50 क्वेश्चन चारों के आते हैं। चलिए भाई, तो हमने एसएससी की बात कर ली। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं बैंक की, बैंक में किस प्रकार से पेपर आता है और किस प्रकार से हम रीजनिंग को करने वाले हैं। देखें भाई, यदि मैं बैंक के एग्जाम की बात कर लूँ, मोस्ट ऑफ बैंक के एग्जाम की बात कर लूँ, तो वही सेम होता है बेटा। प्री में आपके 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपके पास समय जो होता है, प्री में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और समय आपके पास होता है 60 मिनट का, समझ गए? जैसे पहली बात कर लूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में बेटा 30 क्वेश्चन होते हैं। क्या मैथ्स में इंग्लिश में 30 होते हैं? 1 मिनट हो गए, पता नहीं आज क्या हो रहा है। मैथ्स में 35 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और समय मिलता है आपके लिए 20 मिनट, ठीक है? एक क्वेश्चन 1 नंबर का। यदि मैं रीजनिंग की बात कर लूँ तो 35 क्वेश्चन और यहाँ भी कितना बेटा? यहाँ भी आपको 20 मिनट मिलता है। यदि मैं बात कर लूँ आपसे इंग्लिश की बेटा, इंग्लिश में आपको क्या मिलता है? इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन होते हैं और समय मिलता है 20 मिनट। ये तो हो गया बेटा प्री का, समझ गए? जरा बात कर लें बैंक बैंक के किसी भी मेंस एग्जाम की। हम बैंक के किसी भी मेन एग्जाम की यदि आपसे बात कर रहे हैं तो याद रखिए आपको कि बैंक के जो मेन एग्जाम में जो होता है, देखिए बेटा, यदि बैंक के मेन एग्जाम की बात कर लेता हूँ, मेंस की, तो रीजनिंग की ही बात करेंगे अपन। केवल रीजनिंग ही पढ़ाने वाले हैं। तो रीजनिंग में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं और आपको 60 मिनट का समय मिलता है। नहीं, लगभग आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा का समय मिलता है। तो जो प्री है बेटा, यदि मैं प्री की बात कर लूँ आपसे, तो प्री जो है वो डिमांड करता है कि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए बेटा और साथ साथ में आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ठीक है? जबकि जो मेंस है वो मेंस केवल आपसे डिमांड करता है कि आपकी क्या होनी चाहिए? केवल आपकी केवल एक्यूरेसी होनी चाहिए। स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पीड उसने आपसे प्री में चेक कर ली है। तो मेंस इसलिए आपसे 45 क्वेश्चन और 60 मिनट में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको प्री पर पहले मेन फोकस करना है। और अच्छा, एक और चीज बेटा, जो आप बहुत गलती करते हो बैंक वाले बच्चे, कि आप प्री पर केवल फोकस करेंगे तो आपका एक बार तो आपको कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर आपका लगातार प्री निकलेंगे, मेंस नहीं निकलेगा। तो इसलिए बच्चे, आपको प्री के साथ साथ मेंस पे फोकस करना है। ऐसी गलती मत करना मैं पहले प्री निकाल लेता हूँ फिर मेंस निकालूंगा, तो जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि बैंक के किसी भी एग्जाम को प्री से मेंस होने के लिए मैक्सिमम 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है, और 20 से 25 दिन आप मेंस की तैयारी कर लो, इतना आप अच्छे नहीं हो। इस बात को तो आप लास्ट 6 महीने करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ते रहे, आप अच्छे लेवल के पजल्स लगाते रहे, अच्छे लेवल के डीआई आप करते रहे, ठीक है? अनसीन पैसेज आप करते रहे, वोकैब आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो याद रखें कि आपको साथ साथ में ही प्री प्लस मेंस दोनों का करना है। आपको कतई ये नहीं करना है कि आप पहले प्री करें उसके बाद मेंस की तैयारी करें। आपको दोनों के साथ साथ, प्री के साथ साथ मेंस करना है, मेंस के साथ साथ आपको प्री करना है। यानी कि कहीं भी आपको ये नहीं करना है पहले मैं प्री करूंगा बाद में मेंस करूंगा। और जो हमारा बैच है बेटा, ये भी याद रखें, सीजीएल वाले भी याद रखें और बैंकिंग वाले भी याद रखें, कोई भी जो एग्जाम है ये प्री प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपके लिए जो क्वेश्चंस होंगे प्री प्लस मेंस दोनों के होंगे। और याद रखें कि आपको रीजनिंग बाय डिफरेंट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, तो ज्वाइन करने के बाद ही आपको जो है समय से आपको क्लास से पहले ही आपको क्लास की पीडीएफ और बेटा एक मिनट, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो क्लास में पीडीएफ कराने वाले हैं वो आपको मिल जाएगी, और जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हम जरा मैं एक बार अब सिलेबस की बात डिस्कस कर लेता हूँ, सिलेबस क्या रहने वाला है अपना, ठीक है? ये पहले एसएससी को डिस्कस कर लें। एसएससी का सिलेबस बेटा आपके सामने है।
एसएससी का जो सिलेबस है वो इस प्रकार रहेगा। कितने टॉपिक अपने को पढ़ने हैं? अल्फाबेट है बेटा, देखो, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग, डिक्शनरी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डाइस, क्यूब एंड कीवर्ड, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मिसलेनियस, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, स्लॉग्स, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड assumptions, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कॉज एंड इफेक्ट, मेंटल एप्टीट्यूड, decision making, assertion and reason, sitting arrangement, puzzle, inequality, machine input, data sufficiency, counting of figures, figure series, figure analogy, figure classification, compression of figure, paper cutting and folding, embedded figures, dot association, figure formation, quarter image, mirror image और grouping of figures। यानी कि यदि मैं बात कर लूँ आपसे, तो लगभग आपको 47 टॉपिक पढ़ने हैं। कितने टॉपिक पढ़ने हैं? आपको लगभग 47 टॉपिक पढ़ने हैं। तो 47 टॉपिक्स को अपन आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और आपकी क्लास पूरे वीक होंगी। हो सकता है कि संडे को ऑफ की जाए, लेकिन वो भी तब जब मैं पहले बोल दूंगा आपको संडे को क्लास ऑफ है तो आपको ऑफ माननी है, नहीं तो आपको डेली लाइव तो रहना ही है। ठीक है, आप लाइव से भाग करके रह नहीं जा सकते, आपको डेली क्लास में लाइव रहना पड़ेगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। समझिए मेरी बात को। आपको इतना याद रहे कि अपन एसएससी में 47 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और 47 टॉपिक आपके पास हैं और आपके नोटबुक के पहले पेज पर ये 47 टॉपिक होने चाहिए। ठीक है भाई, थोड़ी लाइटिंग कम है, मुझे पता है आपको थोड़ी इशू आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, फेस तो चमका हुआ है, फेस की दिक्कत नहीं है। कैरियर को चमका लेते हैं। आपके कैरियर को चमकाने के लिए लाइटिंग भी लगा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके दी जा रही है जिससे आप अगले आने वाले समय पे तैयार रहें। 1-2 दिन में ही आपका सब कुछ तैयार होने वाला है, ऑनलाइन आने वाले हैं। ऑनलाइन बेटा धुआं उड़ा देना है, पर्दा उड़ा देना है, चिंता ना करें आप। ठीक है, तो 47 टॉपिक है, आप इनको अपने पास अपने रीजनिंग के नोटबुक पर और लिख लेंगे। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ आपको याद रखना है कि सबसे पहले सिलेक्शन के बेटा मेन 4-5 स्टेप है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको किसी भी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वो एक ही टीचर से पूरा कोर्स कंप्लीट करें। जो भी टीचर हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं करेगा आप मुझसे करें किसी और से करें, लेकिन जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो केवल एक ही टीचर से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरी बात बेटा ये है, कि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो ढंग से करें, यानी नोट्स होना है। केवल ये नहीं कि रफ में कुछ भी लिख दिया रैंडम, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। तीसरा क्या है बेटा, कि अपने टीचर पर पूरा विश्वास रखना है। यदि मैं आपको अपनी बता दूं, यदि आप मेरे ऊपर विश्वास रखें तो विश्वास रखें, आपका विश्वास टूटेगा नहीं, क्योंकि जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना मेरा विश्वास है कि जो पढ़ा दूंगा रीजनिंग में उसी में से पेपर आएगा। और नहीं तो आप, जब मैं आपसे मिलवाऊंगा, अपने जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको मिलवाऊंगा, तो वो आपको बताएंगे कि जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया वहीं से सब कुछ आया है, ऐसा नहीं है। तो बेटा आपको पता है कि तो वो ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है तभी वो आकर के ऐसा बोलेंगे। ठीक है, सेलेक्ट हुए हैं, उनके मैसेज आए हैं कि सर आपने जो बोल दिया वहीं से सब कुछ आ गया है, इसलिए जो बात पढ़ाऊँ आपको पढ़ लेना है और आपके 47 टॉपिक्स को अपनी उसमें कॉपी के पहले पेज पर लिख लेना है। ठीक है, अगली बात कर लूँ बेटा आपसे, अगली बैंकिंग के टॉपिक की बात करूँ। बैंकिंग के टॉपिक को आप जरा एक बार देखेंगे ध्यान से कि बैंकिंग में क्या आता है बेटा, समझे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट, लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी। और याद रखें जो लास्ट वाले तीनों जो टॉपिक है बेटा, लास्ट वाले तीनों जो टॉपिक है बेटा, लास्ट वाले जो 3 टॉपिक है केवल बैंक के मेंस में आते हैं, ये प्री में नहीं आते। बाकी सभी टॉपिक प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं, लेकिन जो केवल 3 टॉपिक हैं ये केवल मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते हैं। तो याद रखें आप, बाकी जो जितने टॉपिक हैं 9 टॉपिक ये प्री में भी आते हैं बेटा, और किस में आते हैं, ये मेंस में भी। समझ गए मेरी बात को, प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। तो याद रखें कि आपके जो मशीन इनपुट है, लॉजिकल जो रीजनिंग और डाटा सफिशिएंसी है, ये मेंस में आते हैं और सीजीएल में एसएससी में भी ये मेंस में आएंगे, प्री में नहीं आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से कंप्लीट करने वाले अपन। तो पहले अपन ये 12, और याद रखें जिस टॉपिक को अपन स्टार्ट करेंगे उसके हाईएस्ट लेवल तक उसको हम खत्म करेंगे। जिसका टॉप लेवल क्वेश्चंस जहां तक बन सकते हैं वहां तक खत्म करेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यदि आप बिल्कुल बेसिक जीरो हैं और आप स्टार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं
तो भी आपके लिए बैच है। और यदि आप बहुत अच्छा कमांड कर चुके हो रीजनिंग पे और आप और अच्छा करना चाहते हो तो भी आपके लिए बैच है। यानी कि बैच ऐसा है जो एक बेसिक बच्चे को भी फायदेमंद है और जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो एडवांस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप केवल मेरे साथ बने रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहोगे बेटा, तो हम फतेह कर लेंगे, चिंता ना करें। और यदि मैं बैंकिंग की बात कर लूँ, क्योंकि बैंक के स्टूडेंट ज़्यादा इस चीज़ में होते हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी में तो कुछ मेन टॉपिक कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, मैं आपको चलो वो भी बता देता हूँ कि एसएससी के लिए क्या-क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं। और पहले हम बैंक की बात कर लेते हैं एक बार कि बैंक में क्या-क्या करने वाले हैं। बैंक की बात कर लूँ आपसे कि बैंक में क्या-क्या इम्पोर्टेंट होता है और कितना-कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी एक बार ज़रा देख लेते हैं भाई। जैसे कि मैं आपसे बता दूँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यदि मैं सिटिंग, अरेंजमेंट और प्लस बेटा मैं पजल की बात कर लूँ, तो याद रखना कि बैंक के प्री की बात कर रहा हूँ, मैं केवल बैंक के प्री की बात कर रहा हूँ पहले। सिटिंग और पजल से लगभग 20 से और 22 क्वेश्चन सिटिंग और पजल से आते हैं। अब मैं बात कर लूँ आपसे, यदि सोच लो कि लगभग यदि 35 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन कहीं से, लगभग 70% पार्ट जो सिटिंग और पजल का है। ठीक है, यदि मैं और बात कर लूँ बेटा आपसे थोड़ी सी कि या तो आपकी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन आएगा, या तो आपकी शिफ्ट में बेटा ब्लड रिलेशन आएगा, या फिर आपकी शिफ्ट में बेटा क्या आएगा, हाँ डायरेक्शन आएगा। डायरेक्शन आएगा तो आपकी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन नहीं आएगा, यदि ब्लड रिलेशन आएगा डायरेक्शन नहीं आएगा, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इससे बेटा। अगली मैं बात कर लूँ बेटा, यही सेम होता है इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी और कह सकते हैं स्लॉग्स में, ये तो दोनों भी कभी कभी आ जाते हैं। यदि इनइक्वलिटी आपकी शिफ्ट में स्लॉग्स नहीं आएगा, ये दोनों भी कभी कभी आ जाते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैं अगले की बात कर लूँ बेटा आपसे, जो अगला पेयर होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, या तो आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है दोनों से आया था, तो कभी कभी एक ऊपर से नहीं आता, इसलिए कोडेड। यहाँ से भी क्या है बेटा 4 से 5 क्वेश्चन, 5 5 10 और 5 15 और 20 35 क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा। ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछता नहीं है, पिछले 2 साल से उसने ऑर्डर रैंकिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे याद रहेंगे, इससे एक आधा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, वैसे 2 साल से पूछ नहीं रहा है, तो इस हिसाब से आपका प्री का पोर्शन बनता है। ठीक है, बैंक का। और यदि मैं बैंक के मेंस की बात कर लूँ कि बैंक का मेंस का जो वो है वो कैसे बनेगा बेटा, तो हम बैंक के मेंस की बात कर लेते हैं कि बैंक का जो मेंस का जो एग्जाम है उसमें क्या आता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बैंक के यदि मेंस की बात कर लूँ बेटा, तो सबसे पहले वही है सिटिंग प्लस पजल आपका आता है, और सिटिंग प्लस पजल के वही बेटा लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ही आप कह सकते हैं यहाँ पर आते हैं। फिर बेटा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है, जो होता है वो होता है क्रिटिकल रीजनिंग। कौन सा होता है बेटा, वो होता है क्रिटिकल रीजनिंग। यहाँ पर मेंस में आता है ये, इसको लॉजिकल भी कहते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं बेटा। तो तीसरा इसका मेन पार्ट होता है बच्चे, वो कौन सा होता है, याद रखें, तीसरा जो मेन पार्ट है इसमें मशीन इनपुट के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मशीन इनपुट के बेटा कितने आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा। यदि मैं और बात कर लूँ आपसे थोड़ी सी, हाँ जो अब ब्लड जो बचा है, ब्लड टॉपिक, जो डायरेक्शन है, जो रैंकिंग है, पूरा ही नाम लिखने पर रैंकिंग को रुकी कौन, जो रैंकिंग है, या आपका इन इक्वलिटी है, या कह सकते हैं स्लॉग्स है, या कह सकते हैं और कौन सा टॉपिक आपको अच्छा है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ठीक है, इनसे जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो 12 से 13 क्वेश्चन मिसलेनियस आते हैं। कितने आते हैं वो, 12 से 13 क्वेश्चन मिसलेनियस आते हैं। तो ये मेंस का है बैंक का प्री का मैंने आपको बता दिया है। अगर बात कर लेते हैं एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, 12th फेज, या बात करें स्टेनो की बात करते हैं, स्टेनो में बेटा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेनो की बात कर लेते हैं, सबकी बात करेंगे। मेनली मैं अब एसएससी एग्जाम की बात कर लूँ, एसएससी एग्जाम में किस हिसाब से पेपर आता है। मैं एसएससी एग्जाम की बात कर लूँ बेटा, तो 25 क्वेश्चन आते हैं, और मोस्ट पार्ट जो पार्ट है वो प्री में कहाँ से आता है और मेंस में कहाँ से आता है, समझे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जो कवर करने वाले प्री प्लस मेंस दोनों को एक साथ कवर करने वाले, यदि मैं किसी टॉपिक को बोल दूंगा एक खत्म हो गया है, तो याद रखना वो प्री प्लस मेंस दोनों की तरफ से खत्म हो गया है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है। समझिए मेरी बात को समझे बेटा। यानी कि अब जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा जो पोर्शन यहाँ से कवर करता है वो करता है, ये सबसे बात कर लूँ एनालॉजी की।
जो एनालॉजी है बेटा वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगली बात करूँ सीरीज की, तो सीरीज भी आपसे 3 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से पूछ रहा है। अगली बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग की, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के भी, सॉरी बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के भी आ रहे हैं। और बेटा मैं बात करूँ आपसे जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन, लगभग 3 से ही 4 क्वेश्चन बेटा यहाँ से आते हैं। मैं अगली बात कर लूँ बेटा ब्लड रिलेशन की, तो लगभग 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है बेटा। मैं और बात कर लूँ आपसे जरा, तो और इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है सर, स्लॉग्स का है, तो लगभग आपके लिए 2 क्वेश्चन तो दे ही दे रहा है, उससे कम तो क्या 2 क्वेश्चन दे ही रहा है बेटा। ठीक है, एनालॉजी सीरीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया। एक बेटा क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, जो क्लासिफिकेशन है उसकी जरा मैं बात कर लेता हूँ आपसे। इसके लिए आपको लगभग 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और मैं बात कर लूँ आपसे जो मेन टॉपिक है वो आपको बता रहा हूँ मैं। चलो हो गया, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई। ठीक है, और बेटा याद है ना पूरी नॉन वर्बल जो रीजनिंग है उससे 4 से 5 क्वेश्चन, यानी कि इसका पोर्शन बढ़ा है भाई। नॉन वर्बल का दोबारा से वेटेज बढ़ा है, इसके बेटा 4 से 5 क्वेश्चन कितने आ रहे हैं भाई, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लगभग मेन जो वेटेज है वो ये है इन टॉपिक से। बाकी हम पढ़ने वाले सब कुछ है, उसकी चिंता ना करें, आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एक रॉ आइडिया दिया है। यदि मैं यहीं पर थोड़ी सी मेंस की बात कर लेता हूँ, सीजीएल मेंस की बात कर लूँ मैं आपसे, या फिर सीपीयू मेंस, सीपीयू में इंग्लिश आता है केवल, मैं सीजीएल मेंस की बात करूँ तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो लॉजिकल रीजनिंग केवल मेंस में कर दी गई है, तो लॉजिकल रीजनिंग के कम से कम आप 3 क्वेश्चन मेंस में मान के चले। और बेटा याद रखें, फिर वही कह रहा हूँ कि सीरीज मैं पूरा एक साथ दे रहा हूँ, एनालॉजी, कोडिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन, इनसे बेटा कम से कम आप मान के 10 क्वेश्चन आने वाले, कम से कम 10 क्वेश्चन आप मान के चले टॉपिक से, 4 टॉपिक से। आगे सिटिंग अरेंजमेंट आपका केवल मेंस में कर दी, प्री में भी आ सकता है, लेकिन मेंस में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन माने 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम मान के चले। तो यानी मैंने आपको एक थोड़ा आइडिया दे दिया है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो मैं आपको आइडिया थोड़ा सा दे दिया है कि रीजनिंग में यहाँ से वो डिमांड कर रहा है, समझ गए। अब अपन और क्या इसमें अच्छा करने वाले हैं, समझे इसको, अपने को तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको आज पूरी बेटा प्लानिंग जो है ये आपको जैसा देख के भी आए हैं कि आपकी वीडियो है, इस प्लानिंग क्या करने वाले वो वीडियो है। देखें बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ना है, आपको उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना कहाँ से है, तो पहले आपको रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा से पढ़ना है। मतलब आप कहीं से और कहीं से पढ़ रहे हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। आप क्वेश्चन हर टीचर के पास जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपके एक ही टीचर के होने चाहिए। एक ही टीचर से पढ़ें और एक ही टीचर से अपना सिलेबस कंप्लीट करें। दूसरी बात बेटा कि आपको हर सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स बनाने, आपके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो। आपके नोट्स प्रॉपर, आपके नोट्स बताएंगे आपको कि लास्ट टाइम पर आप कितना जल्दी रिवाइज कर पाते हो। ये मैं तीसरी बात कर लूँ आपको, नोट्स के बाद में तीसरी बात कर ली जाए आपसे, तो याद रखना कि आपकी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप लगातार लाइव क्लास में आ रहे हो, आप अटेंड कर रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो और आप क्लास मिस नहीं कर रहे हो, यानी कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यू आप बने हुए हो, यानी कि आप सिलेक्शन की ओर हो। यदि आपने कंसिस्टेंसी तोड़ दी तो दिक्कत हो सकती है। चौथी क्या है कि अपने टीचर पर क्या करना है, आपको टीचर पर आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है। ठीक है, और पांचवा क्या बेटा आपको कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग तो प्रैक्टिस के ही सब्जेक्ट हैं, जितना प्रैक्टिस आप करोगे वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये आपको भी पता है, आपको आइडिया भी मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग का एक ही कंसेप्ट है, क्या कि मोर क्वेश्चंस, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मोर प्रैक्टिस, ठीक है, मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस, ये सब इक्वल है बेटा किसके, मोर चांस ऑफ सिलेक्शन, मोर चांस ऑफ सिलेक्शन। तो याद रखें बेटा, आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो जितना अच्छा रहेगा, उतना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप PYQs लगाएं और आपके लिए जो 2 PDF आपके लिए मिलेंगे, आप दोनों PDF को, यदि आप पीडीएफ को बार बार लगा लेते हो और बार बार मेरी क्लास देख लेते हो,
आपको कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक पीडीएफ जो मैं कराऊंगा उसमें लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और जो मैं आपके लिए करने के लिए दूंगा, आपके लिए एज ए होमवर्क मान लीजिए, एज असाइनमेंट मान लीजिए, वो आपको कर लेनी है। उसको करने के बाद आप लगभग आपके, मैं बता दूं, 100 से 150 क्वेश्चन यदि मेरे इसमें क्लास पीडीएफ में, तो 100 से 150 आपको होमवर्क वाले मिलेंगे। तो एक टॉपिक के लगभग 300 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और समझे, आपको 300 क्वेश्चन मिलने वाले, तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, यदि मैं थोड़ी सी बात और कर लूँ बेटा आपसे इसी बारे में कि आपको और तैयारी कैसे करनी है, तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी दिक्कत आपको नहीं लेनी है। लेकिन मिलेगी कैसे, तो आपको रीजनिंग अजीब समय मिलेगी। आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, आपको एक तो क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी पहले, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी। दूसरा, जो क्लास की जो पीडीएफ है, इसके जो क्लास नोट्स होंगे जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो आपको हर पैनल मिल जाएगा, तो क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तीसरी बात मैं आपसे कर लूँ, जो आपको वर्कशीट मिलेगी उससे आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, तो ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जो रुद्र बैच है, जो रुद्र बैच आपके लिए निकाला गया है, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है। आपको इसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। तो आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फिर बता रहा हूँ आपको, जो रीजनिंग की जो क्लास है बेटा, ये जो रीजनिंग की क्लास है, एक सेकंड हो गए आप, हाँ, ये जो रीजनिंग की क्लास है वो डेली लाइव होने वाली है, और 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जब भी होगी आपको टेलीग्राम पर सूचित कर दिया जाएगा। तो रीजनिंग की जो क्लास है वो 9 से 10 रहने वाली है, आपकी 9 PM फिर शाम को होगी। कि शाम को आप फ्री होते हो तो आप बाबू सना से बात करना बंद करके और इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। अपने बाबू सना को कम टाइम देंगे, उनसे बोलेंगे कि भाई कि देखो 9 से 10 मैं बिजी हूँ और अपॉइंटमेंट छोड़ नहीं सकता। ठीक है बेटा, यदि तुमने अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट छोड़ करके और दूसरा अपॉइंटमेंट अटेंड किया, बाबू सना से बात की, तो बेटा वहां तो बेटा कटना तय है। जब कटना तय है तो वहां नहीं जाना है। भाई हमें पता है जिस रास्ते पर धोखा मिलेगा वहां क्यों जाएं, और जहाँ सफलता मिलेगी वहां जाना चाहिए। तो सफलता आपको यहाँ मिलेगी और धोखे वाले रास्ते पे आपको नहीं जाना है। समझ गए भाई। तो एक शेर है बहुत अच्छा, मैं आपसे वही करके खत्म करूंगा। मैं आज एक लाइन पढ़ी थी कहीं, वही लाइन है कि सिलसिले सिलसिला अभी भी वही जारी है, सिलसिला अभी भी वही जारी है, तेरी याद आज भी मेरी नींद पर भारी है। ठीक है, तो अपने बाबू समय से बात नहीं करनी है। रात में 9 से 10 का टाइम आपका रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर बिल्कुल फ्री है। मतलब अपना मतलब टाइम फ्री कर रखो, तो उस हिसाब आपको मुझसे मिलना है और मैं देखूंगा कौन कौन बनाऊंगा। आपके कमेंट यहीं पर लाइव चल रहे होंगे। यदि आपने आंसर नहीं दिया और आप क्लास में नहीं आए बेटा, तो याद रखना, तो अपने बाबू सनाव से छुट्टी ले लो 9 से 10 के बीच में, उनसे बात नहीं करनी है। आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आओगे तो वहां तो कटना तय है, यहाँ सक्सेस पाना तय है। आप देखिए आपको कटवाना है कि सक्सेस पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेंगे 9 से 10 और आपको रीजनिंग बाय दीप शर्मा पर जुड़ जाना है। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, बेल आइकन दबा दें। जैसे हम लाइव आएंगे आपको क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें बेटा। तो आज की क्लास हम इसी के साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।